ओम शांति। 20 अप्रैल। फिर से आज बाबा हमें योग युक्त होने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और कई अच्छी बातें बता रहे हैं। देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के आने के सभी द्वार बंद हो जाएंगे। एक ही महावाक्य में बहुत सार भरा हुआ है। तुम्हारी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। जो विशाल बुद्धि होंगे वो सदा बाबा की सेवा का चिंतन करते रहेंगे कि कैसे जन जन को भगवान से मिलाने की सेवा की जाए, उन्हें वर्षा दिलाना है, कैसे किया जाए। तुम्हारी खुशी दिनों दिन बढ़ती जाएगी। तो बाबा पहले कह रहे हैं, जैसे मैं तुम सभी को आत्मा देखता हूँ कि ये अकाल तख्त पर बैठी हुई आत्माएं हैं, वैसे ही तुम भी सबको आत्मिक दृष्टि से देखो या भाई बहन की दृष्टि से देखो। देहभान छूटता जाएगा और तुम्हारे व्यर्थ संकल्प भी समाप्त होते जाएंगे। तुम्हारा योग बढ़ता जाएगा। तो पहली प्रैक्टिस हम सबको ये करनी है। मैं भी आत्मा और सब आत्माएं। फिर बाबा हमें बहुत मीठा बनने की बात कह रहे हैं। तुम्हारा ये परिवार बहुत लवली परिवार है। इसमें तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, इन सभी भूतों को निकाल देना है। बाबा बहुत प्यार से कह रहे हैं, बच्चे कोई भूत तुम्हारे अंदर हो वो मुझे देकर यहाँ जाओ अपने घर भूतों से मुक्त होकर। तुम यहाँ रिफ्रेश होने आते हो। बाबा से हमें विश्व की बादशाही मिल रही है, तो मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। बाबा कह रहे, मैं ऐसे ही थोड़ा ही किसी के सिर पर ताज रख दूंगा। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी ताज और तिलक प्राप्त करने की। हम थोड़ी इस पे चर्चा करेंगे। बाबा बार बार ये कह रहे, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख का गायन तुम्हारे ही लिए है। भगवान के सम्मुख बैठे हो, स्वर्ग की ओर जा रहे हो, तुम्हें विश्व की बादशाही मिलने वाली है। स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाने आ गए हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो। इस पढ़ाई से तुम क्या बनने वाले हो, ये चिंतन करते करते तुम्हें अपार खुशी में रहना चाहिए। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी होती जाएगी। बाबा कह रहे, कई नए बच्चे बहुत अच्छे आएंगे जिन्हें तुम देखोगे बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो एक और संसार में खूनी नाहक खेल तक चलता जाएगा, दूसरी ओर तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। स्वर्ग को तुम सामने देखते जाओगे। तो तुम्हें सदैव बहुत खुशी में रहना है। तुम्हारा चेहरा खुशी में चमकते रहना चाहिए। तो हमें स्वीट बनना है, लवली बनना है। ऐसा नहीं हम योग तो लगा रहे हों लेकिन बीच बीच में गुस्सा भी कर देते हों। हम योग तो लगा रहे हों लेकिन हमने अपने संस्कारों को बदला ही ना हो, दुखदाई हो। इसलिए योग लगाने के साथ साथ अपनी कुछ विशेष धारणाओं पर भी बहुत ध्यान देना होता है। हम क्रोध से मुक्त होते चलें, बुरे वचन हम किसी को न बोलें। बाबा का इस पर बहुत ध्यान था और सदा ही कहते थे, बच्चे तुम्हें सबको सुख देना है। हम तो दूसरों के दुख हरने वाले हैं। प्यार से व्यवहार में आए। बाबा कह रहे हैं, घर गृहस्थ तुम्हें संभालना ही है, जीवन निर्वाह भी करना है, यानी काम काज भी करने हैं, लेकिन ये दैवी गुण अपने अंदर धारण करते चलो। आज हम बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे अपने क्रोध को जीतने के लिए, लवली बनने के लिए। पवित्र आत्माएं लवली होती हैं, जो दूसरों को प्यार की नज़र से देखते हैं, जो दूसरों से प्यार से बातें करते हैं, दूसरों को अच्छे वचन बोलते हैं, वो सभी को स्वीट लगते हैं, लवली बनते हैं। तो हम ये चेंज करेंगे अपने में कि हम जब बोलें तो जैसे मुंह से फूल झड़ते हों, सुखदाई बोल, दूसरों को आनंद आए हमारी बातें सुनकर। बात बात में क्रोध करना, जिसको हिंदी में एक कहावत है, ये तो नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देते। छोटी सी बात हो जाए और आग बबूले हो जाना, इससे तो हमारी योग की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। और कामकाज में भी आप देखो, जो लोग क्रोधित होते हैं उनके कामकाज बिगड़ते हैं।
मान लो उनकी दुकान में 4 लोग काम करते हैं और ये क्रोध करते हैं तो धीरे धीरे सभी निकलते जाएंगे, अच्छी जगह ढूंढते जाएंगे, फिर तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने परिवार के लिए, संबंधों के लिए और अपने काम धंधों के लिए हमें क्रोध मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो चित्त को शांत करें, रिएक्ट न करें तुरंत। बहुत अच्छा अभ्यास करें सवेरे उठते ही, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। 7 बार कर लें, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। तो क्रोध समाप्त होता जाएगा और क्रोध जैसे जैसे जाएगा हमारी स्वीटनेस बढ़ती जाएगी, हम मीठे बनते जाएंगे, लवली बनते जाएंगे। हमें योगयुक्त होने के लिए और संसार में सुख पाने के लिए मोह ममता को भी छोड़ना होता है। बाबा उदाहरण दे रहे कि कन्या जब घर में होती है तो माँ बाप से मोह रहता है, भाई बहनों से। शादी हो गई तो कितना विस्तार हो जाता है, किस किस से लगाव हो जाता है, फिर उस लगाव से बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। जब पवित्र कन्या थी लोग उसके पैर छूते थे और जब वो अपवित्र हो गई तो उसको सबके पैर छूने पड़ते हैं। तो बाबा ये हमें याद दिला रहे, इस मोह ममता को भी खत्म करते चलो, सबके लिए आत्मिक दृष्टि रखो और लक्ष्य रख लो। हमें ज़्यादा उलझना नहीं है, संबंधों में उलझ गए तो उनसे निकलना बहुत मुश्किल होगा और वो हमें श्रेष्ठ योगी नहीं बनने देंगे, तब हमें खुशी भी नहीं रहेगी। तो आज सारा दिन बहुत अच्छी तरह खुशी में रहने का भी चिंतन करेंगे। कौन मिला है, कौन पढ़ाने आया है। वरदान है अपनी पावरफुल पवित्र वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले पतित पावनी बनो। बहुत अच्छी बात है। वायुमंडल खराब होता है, हम बातें करके इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, बातों के विस्तार में जाके वातावरण को और कमजोर कर देते हैं। पर हमें ये स्मृति रखनी, मैं पतित पावनी हूँ, पतितों को पावन बनाने वाली हूँ, वायुमंडल को पावरफुल निर्विकारी बनाने वाली हूँ। तो इस वृत्ति को रखेंगे तो हमसे पवित्र वाइब्रेशंस फैलेंगे और वातावरण कभी भी बिगड़ेगा नहीं। स्लोगन है अवधारणी में, परमात्म परिचय का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी, अर्थात सबको परमात्मा का परिचय दो। तो आज सारा दिन हम सोल कॉन्शियस रहकर सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। कम से कम 5 बार ये अभ्यास बहुत अच्छी तरह करेंगे और खुशी में रहने के जो बाबा ने संकल्प दिए उनको मन में दोहराते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.